हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम उस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 40 मार्क्स का वेटेज टेक्नीशियन के अंदर और 30 मार्क्स का वेटेज किसके अंदर है? जेई के अंदर है। जो सबसे ज्यादा मार्क्स माने जा सकते हैं और देखे भी जा सकते हैं। यहां पे सबसे ज्यादा वेटेज साइंस का और यहां भी सबसे ज्यादा वेटेज साइंस का है। लेकिन आप लोगों ने आज तक बहुत सारी बुक्स से पढ़ लिया होगा, बहुत सारे टीचर्स से पढ़ लिया होगा। मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं, गारंटी, कोई नया बच्चा भी आ जाए ना, देखिए सारी मेंटेलिटी का खेल है, सारा कंटेंट का खेल है। मैं एक गेंद को समुद्र में फेंक दूं और आपसे कहूं कि उठाओ निकाल के लेके आओ, क्या इतनी पॉसिबिलिटी है आपको गेंद निकालने की? अगर मैं कहूं एक बाल्टी में गेंद डाल के कि गेंद निकाल के दिखाओ, आप निकाल लोगे। वही हाल आप लोगों का है। आप लोगों को जो कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है वो समुद्र के बराबर कराया जाता है और आपका एग्जाम जो आता है वो उस गेंद के बराबर है जो आपसे निकाली नहीं जाती। बहुत इंपॉसिबल सा हो जाता है उस समुद्र में से गेंद को निकालना। लेकिन आपको पढ़ना रियल में यह चाहिए कि जो वो बाल्टी है ना, उस बाल्टी के बराबर आपको पढ़ना है और उसमें से गेंद निकालनी है, और वो गेंद निकालनी बहुत आसान होगी। एक तो उस समुद्र को इतना पढ़ना ही बहुत डिफिकल्ट है, दूसरा उसमें से जब पेपर आता है तो वो निकालना भी बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए अपने दिमाग में सिर्फ वो चीजें डालिए जो काम की चीजें हैं। आपने पढ़ाया प्रोजेक्टाइल मोशन, आपने पढ़ाया सर्कुलर मोशन, आपने पढ़ाया लीवर। अरे जब वो सिलेबस में ही नहीं था सीबीटी बन के, आप उस चीज को पढ़ा क्यों रहे हैं? वो चीज तो आनी ही नहीं है। पहले उसको सीबीटी बन के लिए प्रिपेयर तो होने दीजिए। बच्चा कह रहा है मैं दुनिया भर की चीजें पढ़ के गया, एग्जाम में नहीं फंसी। आप कह रहे हैं कि मेरी बुक एनसीईआरटी बेस्ड है, वो टीचर कह रहा है मेरे नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड है। भाई तो एनसीईआरटी क्यों नहीं बता देता इन लोगों को? क्यों कह रहे हो एनसीईआरटी बेस्ड? जब रेलवे कह रहा है कि मैं यहां से क्वेश्चन दूंगा तो आप दुनिया भर की चीजें क्यों कर रहे हो? गाइज, आप लोगों को आज हम साइंस के बारे में बात करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से आप लोगों के बारे में बात करेंगे। और मैं कह रहा हूं कोई नया बच्चा भी अगर जी जान लगा के मेहनत करता है तो मैं गारंटी देता हूं, उसको गारंटी लिखवा लो मुझसे। इन बहुत सारे लोग कहेंगे इन 20 दिन में क्या हो सकता है? बेटा बहुत कुछ हो सकता है, 20 दिन का समय बहुत होता है। तेरा चैप्टर है ही कितना? पहले तो 18 चैप्टर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के थे भी, अब तो 18 भी नहीं बचे हैं। पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर भी हट चुका है। इसी तरीके से बायो में सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं 9th के अंदर, टिश्यू और सेल। गाइस सिलेबस बहुत कम है, इससे मार्क्स बहुत आसानी से खींचे जा सकते हैं। ये जो है ना 40 मार्क्स, लेकिन आप लोगों को डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि आपने बहुत ज्यादा पढ़ाया है, आपके टीचर्स बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं। बताओ, ज्योमेट्री के 50 लेक्चर्स हैं, अलजेब्रा के 50 लेक्चर्स हैं और एक एक चैप्टर के 10-10 लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो आपके ऊपर तो लोड बढ़ेगा ना। और जब एग्जाम में आएगा तो आपसे होना भी नहीं है। तो ये जो 40 मार्क्स है ना बेटा, अगर कोई नया बच्चा भी है ना, जितना कंटेंट मैं आप लोगों को इन 20 डेज के अंदर प्रोवाइड कराऊंगा, आप उतना कंटेंट कर लेना। मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं, नया बच्चा भी बड़े आराम से 28-30 मार्क्स लेके आ जाएगा, नया बच्चा भी। क्योंकि क्वेश्चन सारे के सारे वहीं से आएंगे। पूरे 40 तो नहीं कह रहा मैं, लेकिन क्वेश्चन 37-38 क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से आएंगे जो मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। अब 37-38 में से आप बना कितना पाते हैं? तो मैं 28 बोल रहा हूं, 30 बोल रहा हूं नए बच्चे के लिए। और जो पुराना बच्चा है वो तो ऑलरेडी 40 में से 35 क्वेश्चंस बना पा रहा है। तो वो बच्चा, तो मैं कह रहा हूं कि वो चाहे तो पूरे में से पूरे मार्क्स मिला सकता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। अरे लिमिटेड चीजें हैं, मैंने उसके टेस्ट बनवा रखे हैं 3-3 एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी की मार्किंग में प्रोवाइड करवा रहा हूं। अब मैं बात करता हूं आप लोगों को कि किस तरीके से हमें चीजों को करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पेपर आया कहां से है, कौन से चैप्टर्स हम लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरी चीज, कट ऑफ की भी अगर मैं बात करूं तो देखो कट ऑफ ज्यादा नहीं गई है, कई जगह पे 57 भी गई है, कई जगह पे 67 गई है, कई जगह पे 69 गई है। ये तो पीसीएम की कट ऑफ है, तो इसको तो भूल ही जाओ। जब वैकेंसी कम होगी तो कट ऑफ ज्यादा ही जाएगी, और ये भी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। अगर हम बात करें डीजल मैकेनिक की भी तो 70 कट ऑफ जा रही है, और 70 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी कट ऑफ भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। टोटल जो बच्चा है, आप लोगों को लग रहा होगा कि 14,298, मैं आप लोगों को बता दूं ये वैकेंसी 20,000 से भी ऊपर है। जो बच्चे टेक्नीशियन के लिए सिलेक्ट होंगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो होंगे जो एएलपी को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वहां पे सैलरी ज्यादा मिलती है। और टेक्नीशियन में आदमी के हाथ काले होते हैं, तो उसको लगता है कि नहीं भाई मैं तो बैठ के जॉब करूंगा। लोगों का ड्रीम होता है। देखिए हर जॉब सिर्फ पैसे के लिए या इन चीजों के लिए नहीं होती है, हर आदमी का ड्रीम होता है। कार चलाना और कार ठीक करने में बहुत डिफरेंस है। कार चलाने में जितना मजा आता है, कार ठीक करने में उतना मजा नहीं आता। देख लीजिएगा, वहां हाथ काले करने पड़ते हैं, कार चलाने में हाथ काले नहीं करने पड़ते। तो हर किसी का एक अलग अपना ड्रीम है। तो इस वैकेंसी को आप 20,000 मान के चलिए, और हो सकता है भगवान करे, मैं तो कह रहा हूं बढ़ जाए, लेकिन अगर नहीं भी बढ़ी तब भी ये वैकेंसी 20,000 के करीब है। क्योंकि बहुत सारे लड़के टेक्नीशियन नहीं ज्वाइन करेंगे, वो ज्वाइन करेंगे किस चीज को? वो लोग ज्वाइन करेंगे अपनी वैकेंसी को
तो गाइज 20,000 वैकेंसी में आप लोगों से बता रहा हूं, ये मान के चलिएगा वेटिंग भी क्लियर होगी जब लड़का टेक्नीशियन और एएलपी दोनों में सेलेक्ट हो जाएगा। एएलपी वाले बहुत सारे लड़के जो एएलपी में भी सेलेक्ट होंगे, टेक्नीशियन में भी होंगे और एनटीपीसी में भी होंगे, ये लड़के कुछ एनटीपीसी ज्वाइन कर लेंगे, कुछ लड़के, तो यही बच्चे यहाँ पे जो सीट्स हैं वो खाली रह जाएंगी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके एसएससी में सिलेक्शन हो जाते हैं इधर उधर, तो वेटिंग आती है और वेटिंग में कम मार्क्स वालों का सिलेक्शन होता है। तो आप लोग अपने आप को थोड़ा सा इसलिए प्रिपेयर करिए। और बाकी स्मार्ट टेक्निक्स का जब आप यूज करेंगे ना, ये सारी की सारी चीजें मैं बताऊंगा किस तरीके से काम करना होता है, साइंटिफिक चीजें सब बात करेंगे बाद में। ये सारी की सारी चीजें मैंने एग्जाम में पहले ही बताया था। इन चीजों को देखिए, एग्जाम में कुछ चीजें फॉलो करनी होती है जिसके दम पे हम लोग कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो देखिए सिलेबस जो है, एक बार मैं दिखा दूं, जो एएलपी में वर्ड लिखा है ना, यहाँ नंबर सिस्टम, सेम वर्ड यहां लिखा है टेक्नीशियन में और सेम वर्ड यहां लिखा है। सेम हाल साइंस का है, जो वर्ड वहां लिखा है द सिलेबस साइंस एंड द सिलेबस अंडर दिस साल कवर फिजिक्स सेल केमिस्ट्री, सेम वर्ड टेक्नीशियन में लिखा है और सेम ही वर्ड आप लोगों का सब जगह लिखा है। ये कुछ बच्चों के जो पेपर हुए हैं वो देख रहे हैं, बता रहे हैं कि भैया मार्किंग से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम काम की बात करते हैं। तो ये तो बच्चों के रिव्यूज हैं, ये मेरी तरफ से नहीं है, ये देख लीजिए आप लोग, ये बच्चों के रिव्यू हैं। अब हम चलते हैं आगे, इनके पेपर हुए हैं एलपी सीबीटी 1 के, उसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों के सिलेबस पे हम लोग आ जाते हैं सीधा सीधा। तो रेलवे ने पहले जो सिलेबस दिया था उसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग दे दी थी गलती से, ये लिखी हुई भी है टेक्नीशियन में, जिसे ठीक कर दिया गया था बाद में, इसलिए आप घबराइए मत, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं आएगी। और अगर आई तो वो पेपर में फिर दिक्कत करेगी और वो सभी को दिक्कत करेगी, पेपर कैंसिल होगा या फिर आपका पोस्टपोन हो जाएगा पेपर। क्योंकि जब सिलेबस दोबारा से दे दिया है साइंस, तो उसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। अब पहले मैं बात कर लेता हूं, जो सिलेबस है ये न्यू एनसीईआरटी है। ये न्यू एनसीईआरटी है, ये कोई आज बदला हुआ सिलेबस नहीं है बेटा, ये 1 साल पहले से ही चीजें चेंज हो रखी हैं। तो कौन से चैप्टर नहीं है वो मैं अच्छे से बताऊंगा, एक बार बस देख लो। ये 10th के चैप्टर्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूं। ये हम लोगों का सिलेबस है जिसे हम पिछले 3 साल से बच्चों को पढ़वा रहे हैं। आप लोगों को विश्वास ना हो तो पहले टारगेट कुछ मैं इस तरीके से देता था, ऐसे लिख के। आप यहाँ पे साइंस में पाएंगे, कहीं भी देख लीजिए, यहाँ पे आप साइंस में पाएंगे कि ये मैंने ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है, सब कुछ लिया है। ये देखिए साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8, अगला टारगेट उठाओगे इसके अंदर भी साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9, अगला उठाओगे तो इसके अंदर भी, हर जगह मेरे में एनसीईआरटी लिखी हुई दिखेगी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी गुरुत्वाकर्षण चैप्टर। समझ रहे हैं आप लोग? तो हम पहले से एनसीईआरटी को फॉलो करा रहे हैं, लोग तो अब नाम उठा रहे हैं, हम लोग ये पहले से कवर करा रहे हैं। तो गाइज आपका जो सिलेबस है ना वो ये है। लेकिन अभी रेलवे के लेटेस्ट ट्रेंड में हम लोगों ने ये चीज देखी है कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बच्चों 10th की एनसीईआरटी की तरफ ज्यादा रुख रहा। 10th की एनसीईआरटी में फिजिक्स की तरफ सबसे ज्यादा रुख था और केमिस्ट्री में इस चैप्टर से जो केमिकल रिएक्शंस हैं इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं, बहुत ज्यादा केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कराने के लिए। तो अब देखिए टीचर्स ने क्या है, किसी टीचर ने भी, मैं कह रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, किसी टीचर ने भी इतनी डेप्थ में, जितनी डेप्थ में यहां पे दिया हुआ है, इतनी डेप्थ में जैसे यहां दिया हुआ, देखिए ये चैप्टर्स हैं, मैंने काट भी रखे हैं, ये हमारे चैप्टर्स हैं। ये 10th की एनसीईआरटी है। हालत तो मेरी बुक किताबों की बहुत बेकार हो रखी है क्योंकि हमने पढ़ाई है ये किताबें। ये देखिए, तो ये वाला चैप्टर कट हो गया है, 5वां चैप्टर पीरियोडिक टेबल वाला कट हो गया है, नीचे के दोनों चैप्टर कट हो गए हैं, ये नहीं है अब न्यू एनसीईआरटी में। अब मैं बात कर लेता हूं, ये जो चीजें हैं, देखिए यहां पे लिखा है ना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ऑलरेडी लिख के दिया हुआ था कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सारी की सारी चीजें हैं, यहीं से क्वेश्चंस फंसे हैं। ये देखिए यहां पे देख लीजिए, ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी मार्क्ड हैं, ये आपको दी गई थी। और ये सारी की सारी चीजें जब आपको ऑलरेडी मिली हुई हैं और आपको बताया गया है कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो बताइए आपका पेपर कैसे ठीक नहीं होगा। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे कि भैया पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन देखने को मिला। हाँ, मिल सकता है, ऐसा नहीं है, हमने तो पहले से भी पढ़वाया। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो पहले उन चीजों को करिए जो आपके सिलेबस में इस समय पे है। तो लेटेस्ट एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है वो टीसीएस, वो भी इस वजह से क्योंकि जब सिलेबस देखता, अब मैं आप एग्जामिनर हो, मैंने आपसे कहा कि भाई पेपर बनना है, वो कहेगा सिलेबस दिखा, उसमें सिलेबस लिखा हुआ है, सिलेबस अंडर दिस साल कवर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज ऑफ क्लास 10th स्टैंडर्ड लेवल, ये लिखी हुई लाइन। क्या करेगा वो? जाएगा 10th स्टैंडर्ड की बुक उठाएगा, वहां से क्वेश्चन बनाएगा, और कौन सी उठाएगा? लेटेस्ट, पुरानी क्यों उठाएगा? तो यही टीसीएस कर रही है, लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछ रही है। इसलिए पीरियोडिक टेबल जब दिया ही नहीं है बुक के अंदर और वो बुक से क्वेश्चन बना रहे हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे फालतू के क्वेश्चंस क्यों नहीं मिले? आप दुनिया भर की चीजें पढ़ रहे हो, वहां से क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे बेटा, क्वेश्चंस तो इन्हीं बुक से मिलेंगे। ये बुक है, ये 9th की है, ये 9th की बुक है, ये 9th की, ठीक है, और ये 10th की बुक है। अरे यार, एक हमारा बच्चा आ गया, 1 मिनट रुको। हाँ भाई बाबू, बाबू
क्या हुआ? ये परेशान करता रहता है। चलिए गाइज, तो अभी हम बात कर रहे हैं, एक मिनट। देखो गाइज, ये बच्चा है जो हमें परेशान कर रहा है बार बार, चाचा जी कह के हेलो बोल दो बेटा बच्चों को, दो हेलो, कह दो पढ़ाई कर रहे हो, कह दो पढ़ाई कर रहे हो। हाँ? कुछ बोल दो, इनका मूड फ्रेश हो जाएगा। कहते पढ़ाई करो अच्छे से, पढ़ाई करो अच्छे से, मैं भी आऊंगी पढ़ने आपके साथ, कह दे नौकरी ले लो फिर मैं ट्रेन में जाऊंगी, कह दो जो ट्रेन में चलूंगी तुम्हारे साथ, बोल दो। हाँ चलो चलो, किसी कर दो मुझे एक बार। हाँ जाओ फिर, जाओ बेटा जाओ, चलो जाओ, अब जाओ। हाँ जाओ जाओ, अब डिस्टर्ब नहीं करते। तो गाइज हमारे सिलेबस की चर्चा चल रही थी, कोई बात नहीं, बच्चा आ गया हमारा बीच में, ये हमारा नहीं है, हमारे भाई जी का है। तो गाइज बात ये है कि इसमें जो ये पीरियोडिक टेबल वाला टेस्ट है ना, मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि एक क्वेश्चन आया था जो रिएक्टिविटी सीरीज से था, तो बच्चे कह रहे थे कि वो पीरियोडिक टेबल से है, तो कायदे में वो पीरियोडिक टेबल से नहीं, वो यहां से क्वेश्चन था जो ऑलरेडी मैंने मार्क करके दे रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये रिएक्टिविटी जो सीरीज है, ये हमारी मेटल एंड नॉन मेटल वाला जो चैप्टर है थर्ड, इसके अंदर है। तो ऊपर के जो 4 चैप्टर्स हैं ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ये वाले चैप्टर से ही क्वेश्चंस पूछे गए, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से। तो ये केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट रहेगी, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, इनसे। और इसके अलावा इसकी जो फिजिक्स है, अभी बायो के बारे में बात करूंगा, पहले फिजिक्स की बात कर लेते हैं। इसकी जो फिजिक्स है उसमें हमारे चैप्टर्स हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, मानव नेत्र, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं। अगर मैं कहूं कि 10 क्वेश्चंस पूछे गए फिजिक्स से, तो मान के चलिए कि करीब करीब 6 क्वेश्चंस के वो यहीं से थे, 10th की एनसीईआरटी से। 1 से 2 क्वेश्चन यहां बायो में इसकी तरफ झुकाव रहा। बायो में जो है, अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो देखने को मिले वो बायो में मिले सेल चैप्टर से, सेल और टिश्यू, ये दोनों के दोनों चैप्टर। अच्छा बताइए, बाकी भाई दुनिया भर की चीजें हैं बायो में, तो एक चीज थोड़ी है, दुनिया भर की चीजें हैं, वहां से क्वेश्चन क्यों नहीं आया? क्योंकि एनसीईआरटी फॉलो हो रही है। और बेटा एनसीईआरटी की जो किताबें हैं ना, वो ये हैं, देखो ये एनसीईआरटी की किताबें हैं, मेरी किताबों का हाल तो तुम देख सकते हो, ये एनसीईआरटी की किताबें हैं। अब आप कहोगे ये क्योंकि 4 साल से एनसीईआरटी ही पढ़वा रहे हैं बच्चों को, ये हाल हो रखा है। देखिए आधे से ज्यादा पेपर तो ऐसे पड़े हुए हैं एनसीईआरटी के, ऐसे ये पड़े हुए हैं, एनसीईआरटी फट चुकी है मेरी, ठीक है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी आपको कवर करा रहा हूं, लिखा हुआ है एनसीईआरटी। और तो और इस बार आप लोगों से मैं बार बार कहता हूं कि आप दुनिया भर की चीजें मत पढ़िए, अभी भी आप लोगों को कह रहा हूं, जितना जल्दी समझ लोगे ना आप लोग, इन चैप्टर्स में जो चैप्टर्स में इंपोर्टेंट कर रहा हूं उनको तो कवर करना ही है। अगर पुराने स्टूडेंट हो ना, और आपको 40 में से 40 मार्क्स गेन करने हैं, भले ही हो ना, लेकिन टारगेट रखो 40 में से 40 लाने का, तो मेरा आप लोगों से सजेशन यह है कि न्यू एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं सारे के सारे, उन सारे चैप्टर्स में से लास्ट के जो चैप्टर्स है ना ये वाले, यहां से ये जो चैप्टर है ना ये वाले, इसमें ये दोनों चैप्टर कट चुके हैं, अब ये चैप्टर नहीं है। इसी तरीके से यहां पे ये हम बीमार क्यों होते हैं, ये वाला चैप्टर नहीं है, प्राकृतिक संपदा भी नहीं है, सिर्फ ये खाद्य संसाधनों में सुधार है। तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये एएलपी सीबीटी 1 में इस चैप्टर से ही क्वेश्चंस थे, इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन नहीं थे, सिर्फ इस चैप्टर से क्वेश्चंस थे। इधर इससे क्वेश्चन नहीं थे, अगर क्वेश्चन आएगा तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी से आएगा। समझ रहे हो बात आप, मैं जो कहना चाह रहा हूं उस चीज को समझ रहे हो? जो चीज यहां पे एनसीईआरटी में दी गई है, सिर्फ उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे गए। ये देख लीजिए, ये ऑलरेडी कट हैं, ये दोनों चैप्टर्स नहीं है, ये भी नहीं है, बाकी सारे के सारे चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं कि आपको किन चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले नंबर पे अगर आपको कुछ करना है, तो वैसे तो हम लोग आपके जो 20 दिन का ये काम है, हम लोग तो 9th से ही शुरू कराते हैं क्योंकि ये बेस है, और फिर 10th की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप सबसे पहले इस चीज को कवर करिए, लाइट, ह्यूमन आई, विद्युत, और इनके सारे के सारे चैप्टर्स के फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं, नीचे वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन का लिंक है, आप जाइए और टेस्ट लगाइए। टेस्ट वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन में दिखा दूंगा आपको, इसके फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट आप सब लगा सकते हैं, बताऊंगा कैसे लगाने हैं, और फिर इसके बाद इसको कवर करिए। लेकिन कोर्स में कैसे कवर हो रहे हैं, जो कोर्स है उसके अंदर सबसे पहले हम इस चीज को कवर कराते हैं, क्योंकि ये 9th है। यहां से जो क्वेश्चंस पूछे गए सबसे ज्यादा, देखो पहले तो F बराबर ma पे ही क्वेश्चन पूछा था,
वो सारे के सारे क्वेश्चन डिट्टो उठ के आए हैं एनसीईआरटी से। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन इस बार देखने को मिले वो ग्रेविटेशन से देखने को मिल रहे थे। ग्रेविटेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, और ये जो ऊपर के 3 चैप्टर्स हैं इनसे बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। बाकी क्वेश्चन आने को तो गतिज ऊर्जा से भी आए, जो कार्य एवं ऊर्जा है इस चैप्टर से भी देखने को मिले। ये सारे के सारे जो चैप्टर हैं आप लोगों के 9th की एनसीईआरटी, ये जो है यहां से क्वेश्चंस देखने को मिले थे। देखिए जब इस तरीके से मैं मार्क करके देता हूं, अगर मैं पेज भी खोल दूंगा ना आपको लगेगा एग्जाम में कि यहीं से क्वेश्चन छप गया था। ये पूरी की पूरी जो चीजें हैं ना मैंने मार्क करके अपने बच्चों को दे रखी है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। यहीं से क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले। देखिए ये मैंने चार्ट पर मार्क कर रखा है, इसी से क्वेश्चन आए थे। आप लोगों की जब आंसर की आ जाएगी ना तो इस वीडियो को आके जरूर से जरूर देख लेना और बता देना। और तो और आप लोगों को विश्वास ना हो, आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया तो अब बता रहे हैं, मैं आप लोगों को 1 मिनट यहां दिखा दूं। ये जो वीडियो बनाई थी ना मैंने आप लोगों को, ये वाली वीडियो सिलेबस डिस्कशन, आप लोगों का टेक्नीशियन वालों का सिलेबस डिस्कशन कराया था। इस सिलेबस डिस्कशन को आप देखिए यहां पे, ये वीडियो में मैंने पूरी डिटेल में आप लोगों को बताई थी चीजें कि क्या होना है क्या नहीं होना है। उसमें भी बच्चों ने मजाक उड़ाई, और आज भी इस वीडियो की बच्चे मजाक उड़ाएंगे कि हर बार एक ही बात बताते हो। अब एक बात बताओ, जब पेपर एक ही चीज से आ रहा है तो मैं दोबारा से नई चीज क्या बताऊं आप लोगों को। ये देखिए यहां देखिए, ये एक्सपेरिमेंट से भी क्वेश्चन आगे देख लीजिए, क्या इससे क्वेश्चंस कहे। ये सारी की सारी चीजें आज से सारे के सारे क्वेश्चंस आते कहां से हैं, और ये सारी की सारी पीडीएफ और ये सारी की सारी बुक्स मैंने 2021 के अंदर अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराई, और 2022 में तभी इतना सारा जो स्टूडेंट्स है ना, ये जो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये 1 महीना पहले टेक्नीशियन का सिलेबस डिस्कशन हुआ था, उसमें भी मैंने बताया था, और बच्चों ने उस टाइम पे भी हमें गालियां दी होंगी। देखिए बच्चे कह रहे हैं, यहाँ पे अभी भी कह रहे होंगे बच्चे, देखिए इसको देखिए आप, यहाँ पे बोल रहे हैं बच्चे कि अरे भैया सर का कोर्स ले लो, इतने परेशान। अबे हम क्यों परेशान होंगे, तुम अपना बेड़ा गर्क कर रहे हो दुनिया की चीजें। अगर गालियां ही देनी है, बोलना है, तो उनको बोलो कि तुमने हमें फालतू चीजें क्यों पढ़ाई, तुम हमें क्यों कह रहे हो कि ये बुक पढ़ो जब सिलेबस में नहीं है। तो सिलेबस जब कह रहा है कि 10th एनसीईआरटी आएगी तो तुम हमें दुनिया की चीजें क्यों पढ़वाते हो। अगर कहना है तो उनसे कहो जो कह रहे हैं कि ये नोट्स कर लो, ये नोट्स कर। अरे क्यों कर ले तेरे नोट्स, पहले नंबर पे जो चीज लिख के दी है मैं उसको करूंगा, एनसीईआरटी कवर करूंगा मैं। अगर मुझे फालतू कुछ पढ़ना है तो वो मैं एनसीईआरटी से पढ़ूंगा। अभी भी मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जीके वीके के चक्कर में पढ़ने से 100 गुना अच्छा है कि साइंस के 40 मार्क्स के पीछे लगिए। ये आपको 100% मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे। और यहां पे जो चैप्टर्स हैं, ये जो चैप्टर्स हैं ना, देखिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूं किस तरीके से कवर होगा ये। देखिए इसका ये हम अपने कोर्स में जो ये 20 डेज वाली चीजें हैं, कोर्स में लेने को किसी से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी लेट हो। बरसाती मेंढकों की मुझे नीड भी नहीं है, क्योंकि मैं 4 से 5 बार सिलेबस निपटा चुका हूं। 4 से 5 बार सिलेबस खत्म हो चुका है। अभी जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनका रिवीजन करवा रहा हूं मैं। आप लोग लेट हो तो वो आपकी गलती है। ये सिर्फ 2 घंटे का चैप्टर है, 2 घंटे का। अगर आप सिर्फ 2 घंटे इस पे दे देते हैं, और फिर इस 2 घंटे के बाद आप 2 घंटे इसके एमसीक्यूज जो मैं प्रोवाइड करवाता हूं लेक्चर, सिर्फ उन 2 घंटे में कर लो, आपका 4 घंटे में गारंटेड 2 मार्क्स श्योर हो जाएंगे। 1 से 2 मार्क्स यहां श्योर हो जाएंगे आपके। ठीक इसी तरीके से आप ह्यूमन आई पे 1 से 1.5 घंटे का समय दीजिए, सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का समय है। इसके अंदर कुछ है ही नहीं, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, और फिर उसके बाद प्रिज्म, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इस चैप्टर के अंदर। 1 से 1.5 घंटे के अंदर चैप्टर कवर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, अगर 3 दिन आप लोग बैठ जाओ, 3 दिन, ये पूरी की पूरी फिजिक्स। देखिए ये दोनों का एक साथ कॉम्बो है 10 और 11 का, दोनों लाइट से रिलेटेड है। और नीचे वाले दोनों चैप्टर जो है वो विद्युत और विद्युत धारा, ये दोनों विद्युत से रिलेटेड है। दोनों चैप्टर का कॉम्बो है। 2-2, 3-3 घंटे के लेक्चर्स, टोटल मैं कह रहा हूं 10 घंटे नहीं लेंगे ये। टोटल 10 घंटे के अंदर पूरी की पूरी फिजिक्स कवर है। और ये गारंटी है, अगर 40 नंबर की साइंस आ रही है ना, 40 नंबर की साइंस, तो उसमें कम से कम 15 क्वेश्चंस फिजिक्स से आएंगे, कम से कम। और उन 15 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से मिल जाएंगे। इसलिए जीके पे या दुनिया की चीजों पे ध्यान लगाने से 100 गुना अच्छा है कि इन चैप्टर्स को घोट दो। जिस तरीके से मैं कह रहा हूं, इनको आप जितना बेहतर तरीके से कर सकते हो करो। फिर इसके बाद आप लोगों को ये वाली चीजें कवर करनी है। आप चाहो, आपके पास टाइम तो है, तो पहले इसको कवर कर लो, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और पहले 9th हो जाएगा, फिर उसकी तरफ 10th से बढ़े। तो मैंने अपने कोर्स के अंदर भी यही कराया है। पहले नंबर पे इसको कवर कराया है, दूसरे नंबर पे इसको कवर कराया है, और फिर उसके बाद, और अभी भी करा रहे हैं, जो आप लोगों के टारगेट शुरू हुए हैं उसमें यही करा रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हमारी फिजिक्स चल रही है, तो बच्चे का दिमाग एक ही चीज में ना घुसा रह जाए, बोर ना होने लग जाए, उसके साथ साथ हम
जैसे यहाँ फिजिक्स 9th की चल रही है तो उसके साथ हम एक चैप्टर बायो का कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे कि ये लिखा है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो वो इसी के साथ एक चीज कवर हो जाएगी। फिर जैसे हम अगले चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे तो आधा आधा चैप्टर हम इसका कवर करते चल रहे हैं, आधा चैप्टर इसका, फिर अगले टारगेट के साथ आधा ये, तो पूरी ये भी कंप्लीट हो गई, फिर आधा ये आधा ये, और इनके जो टेस्ट हैं वो हमारे पास प्रोवाइडेड है। ये जीवों में विविधता वाला जो चैप्टर है इसको आप मत करिएगा, ये हमारे सिलेबस में अब हट चुका है, नई एनसीईआरटी में ये नहीं है, तो इसको नहीं करना है। ठीक इसी तरीके से पीरियोडिक टेबल हमारे न्यू एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। लास्ट में हमने तो इस तरीके से क्या होगा कि अगले 5-7 दिन के अंदर आप लोगों की पूरी फिजिक्स और 9th की बायो निपट जाएगी। क्या? पूरी फिजिक्स और 9th की बायो 7-8 दिन के अंदर ही, और अगले 8 दिन के अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स तो पूरी ही निपट जाएगी, केमिस्ट्री और 10th की बायो की तरफ चलेंगे। उसमें 2 ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको समझ नहीं आता है, तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को कर लीजिए, और 9th की बायो के पहला चैप्टर जो सेल वाला है और दूसरा टिश्यू वाला, इन 2 चैप्टर्स को कर लीजिए, इससे ज्यादा मत करिए, उतने से ही आपका काम हो जाएगा। और मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि मैं मार्किंग कैसे देता हूं। ये जो चैप्टर्स हैं हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, परमाणु, पूरे यूट्यूब पे मेरे को बता दो किसी ने इस तरीके से सिलेबस आपको करवाया था? ऐसे कराया था या अपनी किताबों से करवाया था? मैंने ये सिलेबस कवर कराया है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। और यहां से जो चैप्टर्स हटे हैं वो ये सारे के सारे चैप्टर्स हट चुके हैं, इन चैप्टर्स को हटा देना। आप हटाना चाहो तो ये वाले चैप्टर्स, और ये आज नहीं कह रहा हूं, मैंने अपने बच्चों को पहले ही हटवा दिया था। इसी तरीके से ये वाला चैप्टर्स हमारा सिर्फ बचा हुआ है, इंप्रूवमेंट इन आवर फूड रिसोर्सेज, तो यहां से क्वेश्चंस भी आए हैं, जो क्वेश्चंस आए हैं वो यहीं से देखने को मिले हैं। इसी तरीके से ये जो दोनों चैप्टर्स हैं ये पूरी तरीके से हट चुके हैं, और सिर्फ यहां से क्वेश्चन आए हैं ऊर्जा के सोर्स से। तो इस तरीके से ये आप लोगों का सिलेबस है, जो न्यू वाला सिलेबस है। तो पहले नंबर पे प्रायोरिटी, अगर आपको 40 नंबर निकालने हैं तो मेरी सलाह आप लोगों को यह है कि उन 40 नंबर में आप सबसे पहले नंबर पे जो फोकस करें वो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स को, दूसरे नंबर पे केमिस्ट्री को। लेकिन हम अपने कोर्स के अंदर इस तरीके से करा रहे हैं कि पहले नंबर पे फिजिक्स। देखिए ये कोर्स कोई नया नहीं है, पहले से चीजें चल रही हैं, मैं सिर्फ इस टाइम पे अपने पुराने बच्चों को रिवीजन करा रहा हूं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उनसे कोई पैसा नहीं लिया गया है। आप लोग अब जागे हो तो आपकी गलती है। मैं तो कह रहा हूं कि हमारे बैच 9-9 महीने चले, 6-6 महीने चले, लेकिन जब टाइम नहीं था तो हमने 45 दिन में कराया, और अब 45 दिन के बाद समय है तो उन लोगों का साथ ना छोड़ के उनका मैं रिवीजन करा रहा हूं। तो इतना तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर से जरूर करें। आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। और गाइज कंटेंट कहां है वो भी देख लीजिए आप। 1 मिनट में टेस्ट दिखा देता हूं जो फ्री में भी लगाना चाहते हैं। आप लोगों को वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाना है। ये चैप्टर का लेक्चर कवर करने के बाद जो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर कोई ज्वाइन हो रहा है तो सबसे पहले नंबर पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में ही उसकी मार्किंग एनसीईआरटी की, देखिए कोर्स पे आए, ठीक है, कोर्स पे आने के बाद देखिए पहले टेलीग्राम ग्रुप दिखा देता हूं आपको। ये टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, यहां पे जैसे ही आपने टेलीग्राम ग्रुप देखा तो ये टेलीग्राम ग्रुप है। इस टेलीग्राम ग्रुप में आप आ जाएंगे यहां, तो ये टेलीग्राम ग्रुप में जो है एएलपी और टेक्नीशियन वाले दोनों के बच्चे हैं। लेकिन इस टेलीग्राम ग्रुप में ही मैंने आपको पिन करके मैसेज दे दिया है, जिसमें एक डिस्कशन ग्रुप और आपका अलग से टेक्नीशियन का ग्रुप बना दिया है। इस टेक्नीशियन ग्रुप में जैसे ही आप जाएंगे तो इसके अंदर देखेंगे कि सारा का सारा कंटेंट कहां पे मिलेगा, ये वीडियो भी मैंने दे दी है। और यहाँ पे देखिए पूरी एनसीईआरटी जो है, यहाँ पे देखिए फाइल्स वाले सेक्शन में जाइए, इसमें देखिए पूरी एनसीईआरटी चैप्टर वाइज जीवन की मौलिक इकाई, ये 9th की पूरी एनसीईआरटी मैंने अभी सेंड कर दी है, क्योंकि हम 9th का टारगेट कवर कर रहे हैं। अभी हमारा टारगेट डे 1 हुआ है, तो देखिए इस तरीके से मैंने पूरी की पूरी एनसीईआरटी यहां पे सेंड कर दी है। क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8, फिर 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, ये इस तरीके से मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है। जब आप ये कवर कर लेंगे फिर जाइए आप यहाँ पे टेस्ट लगाइए। ये वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आइए व्यू कोर्स पे क्लिक करिए, और व्यू कोर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेस्ट पे जाइए। ये सारे के सारे यहाँ पे टेस्ट हैं। सबसे नीचे एनसीईआरटी है, इस एनसीईआरटी पे क्लिक करिए, और यहाँ पे एनसीईआरटी के जो टेस्ट हैं, फिजिक्स के लगाने तो फिजिक्स के, और केमिस्ट्री के लगाने तो केमिस्ट्री के। देखिए अब लोगों ने तो प्रोवाइड भी नहीं कराए होंगे, यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री के सारे टेस्ट, देखिए यहाँ पे टेस्ट आप लोगों को दिख जाएंगे। देखिए ये मैटर इन आवर सराउंडिंग, पहला चैप्टर एनसीईआरटी का, दूसरा चैप्टर एनसीईआरटी का, तीसरा चैप्टर एनसीईआरटी का, चौथा चैप्टर। और ऐसे टेस्ट हैं ये कि एक बार टेस्ट लगा लिया तो आप लोगों को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर पूरा चैप्टर ऑटोमेटिकली यहीं से हो जाएगा। इसी तरीके से बायो के नोट्स हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए बायो में ये एनसीईआरटी चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये देखिए पूरी तरीके से यहाँ डिटेल में सारी की सारी चीजें करवाई गई हैं।
तो इस तरीके से आप एनसीईआरटी को कवर करिए। यही क्वेश्चन आए थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो क्वेश्चंस मैंने यहां पे कराए हैं, देख लीजिए, यहां पे सारे के सारे डिट्टो क्वेश्चंस उठ के आए हैं जो यहां पे दिए हैं। इसके सॉल्यूशन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आई हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। और अगर आप जुड़ना चाहें, पहली बात तो जरूरत ही नहीं है आप लोगों की, हम नहीं चाहते कि आप जुड़ें, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें कंप्लीटेड है। लेकिन फिर भी अगर कोई चाहता है कि यार लास्ट टाइम पे कम से कम कुछ तो हो जाए, कुछ मार्क्स गेन हो जाए, फालतू के कंटेंट से इधर उधर पढ़ने से अच्छा है कि आप लोग जुड़ना चाहें तो आपको 250 रुपीज के अंदर ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, जिसमें आप लोगों को ये पूरी की पूरी चीजें, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, इसका कंटेंट भी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, मार्किंग पीडीएफ भी हम लोग दे रहे हैं। जो ये अभी मार्किंग दिखाई है मैंने किताब की, इसकी मार्किंग पीडीएफ भी हम लोग आपको दे रहे हैं। और साथ साथ हम लोग कवर करा रहे हैं आप लोगों को मैथ्स, रीजनिंग, और कायदे में तो हम लोग रिवीजन करा रहे हैं इस टाइम पे। लेकिन अब कोई नया बच्चा है वो भी कवर करना चाहे तो कवर कर सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपका मन है, कायदे में तो ये भैया कोर्स पुराना है और पहले ये लॉन्च हुआ था, आपको ज्यादा मजा तब आता, लेकिन अब आप लोग लेट हो तो इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अभी भी लेट करेंगे तो ग्रुप डी के टाइम पे फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जुड़े रहिए। ग्रुप डी को बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग धुआंधार तैयारी कराएंगे, और वो बैच पूरी तरीके से कम 5-6 महीने के आसपास चलेगा ही चलेगा, और उसमें हम बिल्कुल जीरो से एक एक चीज कंप्लीट कराएंगे। आगे एलपी, सीवीटी 2 और बाकी चीजों को हम लेके आ रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।